प्राचीन बाबुल के राज्य में जहां व्यापारी और दुकानदार गलियों को खरीद फरोख्त की आवाजों से भर देते थे और सोने के सिक्कों की खनक के बीच ओमर नाम का एक युवा व्यापारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने का सपना देखता था। उसने अपने छोटे से जीवन में धन और गरीबी दोनों देखे थे, भाग्य के उतार चढ़ाव के साथ किस्मत को बदलते देखा था। वह जानता था कि असली सुरक्षा किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि ऐसे समझदारी भरे निवेश में है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। ओमर का दिल सोने की चमक से ज्यादा कुछ चाहता था। वह एक ऐसी विरासत की मजबूत नींव चाहता था जो टिकाऊ हो, और इसलिए उसने धन बनाने के रहस्यों को जानने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। अनुभवी निवेशकों और बुद्धिमान बुजुर्गों का मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने स्थायी धन संचय की कला में महारत हासिल की थी। उसे क्या पता था कि वित्तीय सुरक्षा की उसकी तलाश उसे संपत्ति निवेश के कालातीत ज्ञान तक ले जाएगी। ज्ञान की तलाश में ओमर हारून के पास पहुंचा, जो एक सम्मानित बुजुर्ग था और अपने चतुर निवेश के लिए जाना जाता था। हारून, जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, उसने धैर्यपूर्वक ओमर की आकांक्षाओं को सुना। तुम ऐसा धन चाहते हो जो टिकाऊ हो, हारून ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। ऐसा धन जो तुम्हारे सोते समय भी बढ़ता रहे। ओमर उत्सुक और ध्यान से उसके हर शब्द को सुन रहा था। भीड़ भाड़ वाले बाजारों से परे देखो, हारून ने शहर के बाहरी इलाके की ओर इशारा करते हुए सलाह दी। बाबुल के किनारों को देखो, जहां शहर अपनी बाहें फैला रहा है, जहां व्यापारी और बिल्डर्स अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उसने उन इलाकों को तलाशने के महत्व पर जोर दिया जहां गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जहां नई सड़कें बन रही हैं और घर बन रहे हैं। ये विकास के संकेत हैं, ओमर, हारून ने समझाया। जिस जगह लोग बसते हैं, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। जमीन जो कभी बंजर और उपेक्षित थी, जल्द ही नए उद्यमों का केंद्र बन जाएगी, और हर ईंट और हर दुकान खुलने के साथ इसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे ही ओमर तेजी से विकसित हो रहे जिलों में गया, उसे एक नया सबक मिलने वाला था। उसका सामना एक चालाक व्यापारी से हुआ, जो जमीन का एक प्रमुख प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा था और उसकी क्षमता और भविष्य के धन का दावा कर रहा था। लेकिन हारून के शब्द ओमर के कानों में गूंज रहे थे। उसने चेतावनी दी थी, बिना मालिकाना हक के सबूत के कभी भी जमीन मत खरीदना। एक मूर्ख बिना निश्चितता के सोना देता है और अंत में दोनों खो देता है। ओमर ने यह याद रखते हुए विक्रेता के दावों की पुष्टि करने पर जोर दिया। उसने शहर के लेखकों से संपर्क किया, जो अभिलेखों और कानूनी दस्तावेजों के संरक्षक थे। लेखकों ने अपने सावधानी पूर्वक रखे गए स्क्रॉल और पैनी नजरों से जमीन के असली मालिक की पुष्टि की, यह सुनिश्चित करते हुए कि ओमर धोखे का शिकार न हो। इस अनुभव ने ओमर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सौदे के रोमांच को कभी भी उचित परिश्रम के महत्व पर हावी नहीं होना चाहिए। जमीन के हर टुकड़े, हर लेन देन को सत्यापित किया जाना था। यह निश्चितता की मुहर थी जिसने उसके निवेश की रक्षा की। यह सुनिश्चित किया कि उसकी मेहनत की कमाई हवा में धूल की तरह गायब न हो जाए। तीसरा अध्याय, खजूर के पेड़ का धैर्य। समय बीतता गया और ओमर जमीन के एक आशाजनक प्लॉट का मालिक बन गया। फिर भी जल्दी मुनाफा कमाने की बेचैनी ने उसे लुभाना शुरू कर दिया। उसने व्यापारियों को बाजार में सामान बेचते देखा। उनके पर्स दिन ब दिन मोटे होते जा रहे थे। उसने सोचा कि क्या उसे अपनी जमीन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। एक तपती दोपहर, खजूर के पेड़ की छाया में आराम करते हुए ओमर ने अपनी चिंताएं हारून को बताईं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। ओमर, उसने ओमर की बेचैनी को शांत करते हुए कहा, मुझे बताओ, कड़ी धूप में खजूर के पेड़ को क्या सहारा देता है? इसकी जड़ें, ज्ञानी हारून, ओमर ने उत्तर दिया। वे गहरी खुदाई करती हैं, धरती से पोषण तलाशती हैं। वास्तव में, हारून ने सिर हिलाया, और जिस तरह खजूर के पेड़ को अपना मीठा फल देने में समय लगता है, उसी तरह जमीन की कीमत भी समय के साथ बढ़ती है। धीरे धीरे कमाया गया सोना ही टिकता है। जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती है। धैर्य ही कुंजी है। चौथा अध्याय, जमीन की क्षमता। ओमर अब और अधिक धैर्यवान और समझदार होकर अपनी जमीन का विश्लेषण एक नए नजरिए से करने लगा। उसने खाली प्लॉट से आगे देखा और उसकी क्षमता की कल्पना की। उसने महसूस किया कि असली धन सिर्फ जमीन के मालिक होने से नहीं, बल्कि आय उत्पन्न करने की उसकी क्षमता का उपयोग करने से आता है। हारून की सलाह याद करते हुए, एक बंजर जमीन कोई आय नहीं लाती है, लेकिन एक उपजाऊ खेत या बाजार के पास एक दुकान सालों तक धन ला सकती है।
उमर ने जमीन के स्थान और उसकी संभावनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उसने लोगों की आवाजाही, बाजार की मांग और जमीन की प्रकृति का अध्ययन किया। उसने अपनी जमीन पर एक मजबूत इमारत बनाने का फैसला किया, जिसमें कई दुकानें हो सकें। भीड़ भाड़ वाले बाजार के पास इसका स्थान उन व्यापारियों को आकर्षित करेगा जो अपना सामान बेचने के लिए एक प्रमुख स्थान चाहते हैं। उमर ने महसूस किया कि नियमित किराए की आय उसे धन का एक निरंतर प्रवाह प्रदान करेगी, जो किसी भी त्वरित लाभ से कहीं अधिक विश्वसनीय और स्थायी होगा। आउट्रो पत्थर पर बनी एक विरासत। वर्षों बाद उमर अब वो चौड़ी आंखों वाला युवा नहीं, बल्कि एक सम्मानित व्यापारी अपनी संपन्न संपत्ति को देख रहा था। दुकानें गतिविधियों से गुलजार थीं, जो उसके बुद्धिमानी भरे निवेश का प्रमाण थीं। उसने सीखा था कि असली धन भाग्य का धनी होना नहीं, बल्कि धैर्य, ज्ञान और सावधानी पूर्वक योजना से बनाई गई एक कलाकृति है। स्मार्ट संपत्ति निवेश स्थायी धन का निर्माण करते हैं। समय के साथ बढ़ने वाला धन लापरवाह हाथों से फिसलने वाले सोने से कहीं बेहतर है। लंबी अवधि के लिए सोचें, अच्छी तरह से शोध करें और अपने निवेश को अपने लिए काम करने दें। उमर की कहानी हालांकि प्राचीन बाबुल पर आधारित है, लेकिन इसमें कालातीत ज्ञान है। यह हमें याद दिलाता है कि बुद्धिमानी से निवेश के सिद्धांत समय और स्थान से परे। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.